तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी की भागदौड़ के बारे में है। एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत ही नहीं है। असल में ये कहानी आज की जिंदगी की उस कभी न खत्म होने वाली रेस को दिखाती है, जहां हर कोई बस आगे निकलने की होड़ में है। और ज्यादा पाना है, और बेहतर करना है, खुद को सबसे अच्छा साबित करना है, बस इसी कोशिश में लगे हैं। ये जो प्राचीन कहानी है, ये एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं ज्यादा पाने की इस होड़ में हम जिंदगी के असली मतलब को ही तो नहीं खोते जा रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही उत्सुक शिष्य से, जो काफी मशक्कत के बाद एक बुद्धिमान गुरु को अपना मार्गदर्शन करने के लिए मना लेता है। और जो पहला सबक उसे मिलता है वो पानी के एक साधारण घूंट से मिलता है। होता ये है कि एक कुएं पर पहुंचते ही शिष्य अपनी प्यास पर काबू नहीं रख पाता। वो फौरन पानी निकालता है और गटकने लगता है, और इस हड़बड़ी में वो ये तक भूल जाता है कि उसके गुरु भी तो प्यासे हैं। और यहीं पर गुरु एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, जो पानी तुमने अभी पिया और जो पानी अब तुम्हारे हाथ में है, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, पानी तो वही है, लेकिन शिष्य की जो अंदर की हालत है, उसकी मनस्थिति, उसने सब कुछ बदल दिया है। यही था पहले सबक का निचोड़। हमारे अंदर की जो इच्छा है, हमारी जो प्यास है, वही हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया तय करती है। शिष्य को लगा, वाह, यही तो ज्ञान है, और उसने फौरन इसे अपनी किताब में लिख लिया। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। शिष्य को लगा कि वो अब सही रास्ते पर है, तो उसने अपने गुरु से सबसे बड़ा राज पूछने का फैसला किया। वो अपनी कलम और कागज लेकर एकदम तैयार बैठ गया। उसे लगा कि अब गुरु उसे जिंदगी का सबसे गहरा ज्ञान देंगे और वो उसे झट से लिख लेगा। और गुरु का जवाब था सिर्फ एक शब्द, मौन। और इसके बाद वो पूरी तरह चुप हो गए। और ये सिलसिला चलता रहा, एक दिन, एक महीना, नहीं, पूरे 1 साल तक। रोज शिष्य वही सवाल पूछता और जवाब में मिलती सिर्फ खामोशी। और मजे की बात यह है कि वो रोज अपनी किताब में लिखता था, सबसे बड़ा ज्ञान मौन है, लेकिन अंदर से वो उतना ही बेचैन और निराश होता जा रहा था। अब तक शिष्य का सब्र जवाब दे रहा था। उसे लगने लगा था कि वो कुछ सीख ही नहीं रहा, कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन असली पाठ तो अब शुरू होना था। तो एक रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बस बाहर बैठा था, दिमाग में हजारों सवाल, हजारों शंकाएं। और फिर जब उसने एक तरह से हार मान ली, जब उसने जवाब खोजना बंद कर दिया, ठीक उसी पल कुछ बदला। पहली बार उसका दिमाग ज्ञान बटोरने की भागदौड़ में नहीं था, और इसीलिए वो अपने आसपास की दुनिया को सच में महसूस कर पाया। पक्षी का चहकना, पत्तियों की सरसराहट, हवा की आवाज, और उसे एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और तब उसकी समझ में आया कि उसके गुरु उसे ज्ञान देने से मना नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो ज्ञान पाने की नींव तैयार कर रहे थे। मौन कोई जवाब नहीं था जिसे लिखा जाए। मौन तो वो अवस्था थी, वो ठहराव था जिसमें सच को महसूस किया जा सकता है। और बस शिष्य ने अपनी कलम नीचे रख दी, और उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अब वो ज्ञान को इकट्ठा नहीं कर रहा था, वो बुद्धिमानी को जी रहा था, उसका अनुभव कर रहा था। और यहीं ये कहानी हमारी अनंत दौर से फिर जुड़ जाती है। हम भी तो अपनी पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, डिग्रियां, पैसा, फॉलोअर्स। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुकून कुछ और जोड़ने में नहीं है, बल्कि शांत होकर, ठहर कर, जो हमारे पास पहले से है उसे महसूस करने में है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरह की चुनौती है हम सब के लिए, कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी के रेस ट्रैक से कुछ पल के लिए ही सही, थोड़ा साइड में हटें और बस सुने।